जय हिंद दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश सिंह आज पढ़ाने वाला है टारगेट क्वेश्चन बैंक। तो टारगेट क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीव्यू पेपर तो दे दिया है। तो अगर आप प्रीव्यू पेपर तो बना लेते हैं और बनाना सीख जाते हैं, इस ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कर लेते हैं, तो आप परीक्षा हॉल में भी नो डाउट सीधे तरने लगे टीच आउट। तो इस चैनल पे नो डाउट सीधे तराया जाता है टीच आउट। तो देरी किस बात की, करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। तो हमने अपने चैनल पे 2011 और 2012 के प्रीव्यू पेपर के ऑब्जेक्टिव को नो ऑब्जेक्शन करा दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखा दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाते देखने की जरूरत है, क्योंकि इस चैनल पे होता है नो डाउट सीधे टीच आउट। तो आज देखने वाले हैं 2013 के ऑब्जेक्टिव तो, ठीक है ना। जो प्रीव्यू पेपर 2013 का है, इसके ऑब्जेक्टिव तो देखने वाला है। तो यह सीरीज 2013 से 2022 तक चलने वाला है। इतना ही नहीं, 2011 भी हमने 2011 के भी प्रीव्यू पेपर पढ़ा दिया है, 2012 था, और आज पढ़ने वाले हैं 2013 था। तो नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी? 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा, नो डाउट सीधे करते होंगे टीच आउट। चलिए हम भी ऑप्शन में देख लेते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर 3 पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर सेकेंड। तो हाँ, प्रश्न नंबर 2 नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर क्या है? वृत्त का परिधि है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? होता है 2 पाई आर, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। 2 से 2 काट देंगे, 2 से 44 तो काटेंगे तो आ जाएगा 22। तो पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 22। पाई का मान होता है 22/7, आर इक्वल टू 22। इसको इधर भेजेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 22/22 दूने 7। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। 22 से 22 कैंसिल, आर इक्वल टू हो जाएगा 7। खत्म कर देते हैं बात। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 2 नंबर का त्रिज्या 7। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 2 नंबर का राइट आंसर 7, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टीच आउट, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रह गया है। चलिए प्रश्न नंबर 3 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है कि बिंदु 2, 3 और क्या दे रहा है 4, 1 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी? यह ए मान लीजिए, यह बी मान लीजिए, 2 बिंदु है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी तब कह रहा है तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे, आप फट दे निकाल लेंगे। यह h1 y1 h2 y2 कह रहा है h2 माइनस h1। h2 का मान क्या है? 4 है। h1 का मान क्या है? 2 है। तो होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 का मान क्या है? 1 है, माइनस y1 का मान क्या है? 3 है। इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। रूट है तो रूट लगा देते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस रूट है तो रूट, 3 में से ए जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस इसको माइनस 2 दूने 2 करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, आ जाएगा 4। तो आ जाएगा 4। तो हमारा √8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा सर जी? देखिए दोनों का जोड़ा लग दिया तो बाहर, आज जिसका नहीं ले जा अंदर, 2√2। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? 2√2। दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी जो निकालना है बहुत जरूरी। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। 3 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 2√2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 3 नंबर का राइट आंसर 2√2, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? जब y अक्ष से कहेगा तो x अक्ष के निर्देशांक होता है, और जब x अक्ष से कहेगा तो y अक्ष के निर्देशांक होता है। तो यह प्रश्न में कह रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, y अक्ष से जब कह रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? x अक्ष के निर्देशांक। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। चलिए
ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा एच अक्षर निर्धान जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट उत्तर देते हैं सीधे टी डाउट। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5। तो ये प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 5 उत्तर लेते हैं बना के जांच। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 दे रहा है। 4:9 के अनुपात है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब इस कंडीशन में आए पूछे तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला इक्वल टू भुजाओं ते भुजा का स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कुछ भी मान लीजिए 2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है भुजाओं के स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला भुजाओं के स्क्वायर बट्टा भुजाओं के स्क्वायर। तो भुजा क्या है 4/9 है स्क्वायर कर देंगे दोनों पे तो 4 × 16 अनुपात 9/81। नो डाउट सीधे कर देते हैं टी डाउट। तब जब त्रिभुज समरूप रहता है तब यह फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 16:81। चलिए 5 नंबर का ऑप्शन में देख लेते हैं कि 16:81 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 5 नंबर का राइट आंसर 16:81 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। तब जब विस्तार से समझ लेते हैं तब। तो अगर किसी प्रकार की डाउट प्रॉब्लम रजन परेशानी हो जाए कमेंट बॉक्स आपके नाम का है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 तो देख लेते हैं कि 6 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। क्या होंगे फिर से समझिए कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। क्या होंगे वास्तविक और भिन्न होते हैं जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा जो एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी यह दिया है आप लोग तो जरूर याद कर लेना चाहिए आप लोग तो राइट आंसर होने वाला है वास्तविक और भिन्न जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए हम भी देख लेते हैं वही दे रहा है वास्तविक और भिन्न जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर लेते हैं टिक आउट। अब देखने वाले हैं हम प्रश्न नंबर 7। ज़्यादा नहीं करेंगे बात। दे रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है किसके बराबर है। अब ये 9 दोनों में है तो 9 तो कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यही न होता है यही न बचेगा। अब ये एक फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इतना की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो इतना जगह पे हम 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा 9 एटम 9 तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 9। तो 7 का राइट आंसर क्या होने वाला है 9। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर 9 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 8 नंबर प्रश्न तो देखते हैं 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कह रहा है √2 है √2 क्या है। तो आप लोग तो मालूम हो जाती है ऑलरेडी यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसका राइट आंसर होगा √2 अपरिमेय। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यह परिमेय दे रहा है अपरिमेय दे रहा है तो इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय क्योंकि यह प्राकृत संख्या तो होता नहीं है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होता है तो यह सब प्राकृत संख्या होता है। तो हर अपरिमेय संख्या तो यह परिमेय होगा नहीं इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है अपरिमेय। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट प्रश्न नंबर 8 को क्योंकि ये प्रश्न नंबर 8 में नहीं होने वाला है लेट। चलिए तो अब करा देते हैं प्रश्न नंबर 9 से भेंट। तो क्या दे रहा है सर जी जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बता दें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। आप जितना निकालोगे उतना निकलेगा इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनंत जिसका अंत नहीं है कि आप जितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अनंत
अनंत, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट। ये भैया सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो फर्स्ट पहले बता दें कि रेखीय बहुपद का व्यंजक क्या होता है। रेखीय बहुपद क्या होता है, तो रेखीय बहुपद में किसे कहते हैं, तो रेखीय बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिस बहुपद का घात 8 होता है या कहे तो नहीं होता है, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है, पावर में छुपा रहता है, तो रेखीय बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2h-5। अब बताइए कि h का जो पावर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब h का पावर 1 छुपा हुआ है, तो यही हमारा होता है राइट आंसर। क्योंकि रेखीय बहुपद का घात क्या होता है, 8 होता है, और द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, और त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। तो यह रेखीय बहुपद कह रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2h-5। क्योंकि h to power 1 इक्वल टू h होगा, अगर 2 to power 1 इक्वल टू 2 होता है, तो एक क्या होता है घात में छुपा रहता है, तो वही बात यहाँ पे h छुपा हुआ, तो यही होगा हमारा रेखीय बहुपद। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो देरी थी इस बात की। चलिए प्रश्न नंबर 11 तो देखते हैं। कह रहा है दिए गए आंकड़ा 105 का माध्य लिखें। यह ऑलरेडी प्रश्न टारगेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक में बना दिया है, तो फिर क्या बनाए, तो ऑलरेडी आप लोग तो समझ गए होंगे। तो इसके आगे जो भी प्रश्न है जो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो सॉल्व नहीं किया है उसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो आप भी अदर ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करना सीख गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक आप बोलिएगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।